स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तों आज के नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कुछ खास होगा क्योंकि आज हम लोग बहुत साल के बाद अब हम लोग का माता वैष्णो देवी जो जाने का प्रोग्राम था वो कंफर्म हो गया है और हम लोग चलते हैं वैष्णो देवी और आपको रास्ते में सारी चीज़ें बताएंगे और सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो चलिए आइए हमारे साथ चलते हैं और रास्ते में एंजॉय करिएगा। ट्रेन आने के कुछ देर पहले ही हम घर से निकल गए और रास्ते में हमें जाम मिल गया और कुछ देर बाद ही हम अपने यहाँ के प्रसिद्ध जौनपुर सिटी स्टेशन पे पहुँच गए। सिटी स्टेशन के अंदर जाते ही हमें सामने ही एक मालगाड़ी जाती हुई दिखाई दी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद ही हमारी गाड़ी अपने प्लेटफॉर्म पर आ गई। गाड़ी के लोको पायलट ने हमारी बोगी को बहुत ही आगे लगाया था, जिसकी वजह से हमें सामान लेके दौड़कर जाना पड़ा। काफ़ी दौड़ने के बाद हम अपने बोगी तक पहुंच गए और ट्रेन में चढ़ते ही उसमें भीड़ दिखाई देने लग गई। हमारी ट्रेन अपने वक्त से 1 घंटे पीछे चल रही थी। उसके बाद हम उतरेटिया के आउटर में पहुंच गए। वहां से हमारे लोको पायलट ने ट्रेन को बहुत ही स्लो कर लिया, जिससे कि हमें उतरेटिया आउटर से स्टेशन पहुंचने तक बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और काफ़ी देर का इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी गाड़ी उतरेटिया रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहां हमारे ड्राइवर ने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया और ट्रेन को आगे बढ़ा के लखनऊ आउटर की ओर लेके गया। और काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद लखनऊ आउटर में हमारी गाड़ी काफ़ी देर के लिए रुक गई। वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि आप लोग थोड़ा बोर हो जाते। तकरीबन 30 से 35 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमारी गाड़ी लखनऊ पहुंच गई थी। लखनऊ स्टेशन पहुंचते ही हमें उतनी भीड़ नहीं दिखाई दी जितनी हर बार दिखाई देती थी, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी लोग स्टेशन पे और ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे आना थोड़ा परहेज करते थे। लखनऊ पहुंचते पहुंचते हमारी गाड़ी, जो कि 1 घंटे बीच में लेट हो गई थी, वो आगे हो गई, जिसकी वजह से लखनऊ में हमें थोड़ा सा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ गया। तकरीबन लखनऊ में 45 से 50 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमारी गाड़ी आगे के लिए निकल गई। मौसम बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से हरी हरी घास के ऊपर ओस की बूंदें गिर रही थी। और अगली सुबह ही हम जालंधर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जालंधर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही हम थोड़ा पहाड़ से करीब हो गए, जिसकी वजह से हवाओं में ठंड कुछ ज़्यादा हो गई थी और वहाँ की भीगी मिट्टी की खुशबू लगातार नाक में जा रही थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत अच्छा एहसास दे रही थी। जालंधर रेलवे स्टेशन पे हमारे पायलट ने ज़्यादा ना रोककर गाड़ी को आगे बढ़ाया
और इसके बाद हमारा पठानकोट पड़ने वाला था। जैसे जैसे हम पठानकोट रेलवे स्टेशन के करीब जा रहे थे, हरियाली और हवाओं में ठंड दोनों ही लगातार बढ़ती ही जा रही थी। फाइनली हमारे पायलट ने गाड़ी को जालंधर पहुंचा ही दिया और वक्त से 1 घंटा लेट ही पहुंचाया, क्योंकि जो गाड़ी हमारी पहले चल रही थी आगे चल के अगले दिन वो गाड़ी लेट हो गई। और पहाड़ों में जाके ऐसा लगा, पता चला कि जो फासला अगर छोटा है तो उसे पार करने में वक्त ज़्यादा लगने लग जाता है। जालंधर के आगे हमारी गाड़ी जाते ही हमें बहुत सारे मिलिट्री के बेस कैंप दिखाई देने लग गए और वहीं पे कुछ आगे जाते ही हमने सबसे बड़ा ट्रेन का पुल देखा जो कि सूखा पड़ा हुआ था। और जालंधर के आगे पहुंचते ही वहां से छोटे छोटे पहाड़ आना शुरू हो गए थे, जिसका मतलब था कि आगे और भी बड़े बड़े पहाड़ आने वाले हैं। और हमारी गाड़ी काफी मशक्कत के बाद आखिरकार जम्मू पहुंच ही गई। कुछ ट्रेनें श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक भी जाती है, मगर हमारी ट्रेन जम्मू तक ही थी, क्योंकि हमें वहीं तक का टिकट मिल पाया था। फाइनली हमने ट्रेन से उतरा और फटाक से बाहर की ओर गए। सबसे पहले हम लोगों ने बाहर जाके सिम वालों को खोजा, क्योंकि हमारी यहाँ की सिम वहाँ पर बंद हो जाती है, और उनसे एक नई सिम खरीदी। उसके बाद हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी थी, तो पास में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जिन्होंने बाहर कुर्सी लगा कर रखा था, तो हम वहां पे खाना खाने चले गए। ये खाना देखने में ही खाली बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, मगर स्वाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसका पार्ट ज़रूर देखिएगा।